जनता क्यों अपने चहेते नेता को वोट देती है? जनता क्यों अपने चहेते नेता को जीतता हुआ देखना चाहती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो जनता का जो नेता है वो जीत जाए, या फिर इसलिए कि जो जनता का नेता है वो जनता के वोटों द्वारा जीते और जीतने के बाद वो जनता की जो समस्याएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करे और जनता जहां जहां समस्या में फंसी हुई है उनकी उस आवाज को बुलंद करे और सरकार के सामने उन लोगों की समस्याओं को रखे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में चल रही जो मुख्य समस्याएं हैं जो हर एक नागरिक के साथ अभी हरियाणा के अंदर देखी जा रही है। खास तौर से स्कूलों के द्वारा वसूली जाने वाली मनमानी फीस, साथ ही साथ बिजली का बिल जिसके अंदर अब ऐड होने जा रही है आपकी 4 महीने की औसतन बिल की वैल्यू, जिसे आपको जमा करवाना पड़ेगा बिजली विभाग के अंदर सिक्योरिटी के रूप में, क्योंकि सरकार अब ये मान चुकी है कि जो उपभोक्ता हैं वो चोर हैं। क्या पता कब उपभोक्ता भाग जाए, क्या पता कब उपभोक्ता अपना मकान बेचकर चला जाए, उसके बाद सरकार आखिर वो बिल वसूलेगी तो किससे, जो उस उपभोक्ता के ऊपर पेंडिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस बिल की राशि के लिए जो अब बिजली विभाग मनमाने रूप से उपभोक्ताओं से वसूल रहा है। और बड़ी एक विडंबना वाली बात यह है, सरकार के अंदर जो नेता बैठे हुए हैं जिन्हें जनता ने अपने वोटों के द्वारा चुना और जिताया भी, आज वो जनता उन नेताओं की राह देख रही है कि कब वो नेता आएंगे और जनता की इस आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार से बात करेंगे कि जनता के ऊपर अतिरिक्त राशि का बोझ बिजली विभाग के द्वारा क्यों डाला जा रहा है, और जो डाला जा रहा है कहीं ना कहीं वो सरासर गलत है। लोग त्रस्त हैं इस चीज को लेकर कि पेट्रोल डीजल के रेट लगातार जो है बढ़ रहे हैं। गृहिणियां इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि उनके रसोई का बजट बिगड़ गया है, क्योंकि गैस सिलेंडर के प्राइजेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में 10 रुपए की एक नाम मात्र की राशि जरूर गैस सिलेंडर के जो प्राइजेस हैं उनके अंदर कम की गई, पर जो लगातार एक प्राइस बढ़े गैस सिलेंडर के, उसकी एवज में 10 रुपए कम करके सरकार क्या बताना चाहती है कि सरकार ने जनता के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सरकार की गलती है ये। सरकार की गलती ये है कि सरकार ने अब ये सोच लिया है कि जनता के ऊपर जितना मर्जी वजन डाल लिया जाए, जनता है वो सहती रहेगी। पर जिस हिसाब से फरीदाबाद जिले हरियाणा प्रदेश के अंदर जगह जगह से अब आवाजें आ रही हैं कि सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदम जनता के हित में नहीं है, और आने वाले समय में शायद जनता भी अब ये मूड बना चुकी है कि जब कभी भी चुनाव होंगे तो जनता को आखिर फैसला लेना क्या है, सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में। ये तो आने वाले समय में वोट और जनता ही निर्धारित करेगी। पर जो समस्याएं अभी हाल फिलहाल में आम जन को हो रही हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर सरकार से उन जनता के हित में बात करने के लिए जनता के द्वारा चुने गए नेतागण पता नहीं क्यों पीछे हट रहे हैं और जनता की समस्याओं को सरकार के आगे रखने में परहेज कर रहे हैं। जनता क्यों अपने चहेते नेता को वोट देती है? जनता क्यों अपने चहेते नेता को जीतता हुआ देखना चाहती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो जनता का जो नेता है वो जीत जाए, या फिर इसलिए कि जो जनता का नेता है वो जनता के वोटों द्वारा जीते और जीतने के बाद वो जनता की जो समस्याएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करे और जनता जहां जहां समस्या में फंसी हुई है उनकी उस आवाज को बुलंद करे और सरकार के सामने उन लोगों की समस्याओं को रखे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में चल रही जो मुख्य समस्याएं हैं जो हर एक नागरिक के साथ अभी हरियाणा के अंदर देखी जा रही है। खास तौर से स्कूलों के द्वारा वसूली जाने वाली मनमानी फीस, साथ ही साथ बिजली का बिल जिसके अंदर अब ऐड होने जा रही है आपकी 4 महीने की औसतन बिल की वैल्यू, जिसे आपको जमा करवाना पड़ेगा बिजली विभाग के अंदर सिक्योरिटी के रूप में, क्योंकि सरकार अब ये मान चुकी है कि जो उपभोक्ता हैं वो चोर हैं। क्या पता कब उपभोक्ता भाग जाए, क्या पता कब उपभोक्ता अपना मकान बेचकर चला जाए, उसके बाद सरकार आखिर वो बिल वसूलेगी तो किससे, जो उस उपभोक्ता के ऊपर पेंडिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस बिल की राशि के लिए जो अब बिजली विभाग मनमाने रूप से उपभोक्ताओं से वसूल रहा है। और बड़ी एक विडंबना वाली बात यह है, सरकार के अंदर जो नेता बैठे हुए हैं जिन्हें जनता ने अपने वोटों के द्वारा चुना और जिताया भी, आज वो जनता उन नेताओं की राह देख रही है कि कब वो नेता आएंगे और जनता की इस आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार से बात करेंगे कि जनता के ऊपर अतिरिक्त राशि का बोझ बिजली विभाग के द्वारा क्यों डाला जा रहा है, और जो डाला जा रहा है कहीं ना कहीं वो सरासर गलत है। लोग त्रस्त हैं इस चीज को लेकर कि पेट्रोल डीजल के रेट लगातार जो है बढ़ रहे हैं। गृहिणियां इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि उनके रसोई का बजट
बिगड़ गया है, क्योंकि गैस सिलेंडर के प्राइजेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में 10 रुपए की एक नाम मात्र की राशि जरूर गैस सिलेंडर के जो प्राइजेस हैं उनके अंदर कम की गई, पर जो लगातार एक प्राइस बढ़े गैस सिलेंडर के, उसकी एवज में 10 रुपए कम करके सरकार क्या बताना चाहती है कि सरकार ने जनता के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सरकार की गलती है ये। सरकार की गलती ये है कि सरकार ने अब ये सोच लिया है कि जनता के ऊपर जितना मर्जी वजन डाल लिया जाए, जनता है वो सहती रहेगी। पर जिस हिसाब से फरीदाबाद जिले हरियाणा प्रदेश के अंदर जगह जगह से अब आवाजें आ रही हैं कि सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदम जनता के हित में नहीं है, और आने वाले समय में शायद जनता भी अब ये मूड बना चुकी है कि जब कभी भी चुनाव होंगे तो जनता को आखिर फैसला लेना क्या है, सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में। ये तो आने वाले समय में वोट और जनता ही निर्धारित करेगी। पर जो समस्याएं अभी हाल फिलहाल में आम जन को हो रही हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर सरकार से उन जनता के हित में बात करने के लिए जनता के द्वारा चुने गए नेतागण पता नहीं क्यों पीछे हट रहे हैं और जनता की समस्याओं को सरकार के आगे रखने में परहेज कर रहे हैं। जनता क्यों अपने चहेते नेता को वोट देती है? जनता क्यों अपने चहेते नेता को जीतता हुआ देखना चाहती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो जनता का जो नेता है वो जीत जाए, या फिर इसलिए कि जो जनता का नेता है वो जनता के वोटों द्वारा जीते और जीतने के बाद वो जनता की जो समस्याएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करे और जनता जहां जहां समस्या में फंसी हुई है उनकी उस आवाज को बुलंद करे और सरकार के सामने उन लोगों की समस्याओं को रखे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में चल रही जो मुख्य समस्याएं हैं जो हर एक नागरिक के साथ अभी हरियाणा के अंदर देखी जा रही है। खास तौर से स्कूलों के द्वारा वसूली जाने वाली मनमानी फीस, साथ ही साथ बिजली का बिल जिसके अंदर अब ऐड होने जा रही है आपकी 4 महीने की औसतन बिल की वैल्यू, जिसे आपको जमा करवाना पड़ेगा बिजली विभाग के अंदर सिक्योरिटी के रूप में, क्योंकि सरकार अब ये मान चुकी है कि जो उपभोक्ता हैं वो चोर हैं। क्या पता कब उपभोक्ता भाग जाए, क्या पता कब उपभोक्ता अपना मकान बेचकर चला जाए, उसके बाद सरकार आखिर वो बिल वसूलेगी तो किससे, जो उस उपभोक्ता के ऊपर पेंडिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस बिल की राशि के लिए जो अब बिजली विभाग मनमाने रूप से उपभोक्ताओं से वसूल रहा है। और बड़ी एक विडंबना वाली बात यह है, सरकार के अंदर जो नेता बैठे हुए हैं जिन्हें जनता ने अपने वोटों के द्वारा चुना और जिताया भी, आज वो जनता उन नेताओं की राह देख रही है कि कब वो नेता आएंगे और जनता की इस आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार से बात करेंगे कि जनता के ऊपर अतिरिक्त राशि का बोझ बिजली विभाग के द्वारा क्यों डाला जा रहा है, और जो डाला जा रहा है कहीं ना कहीं वो सरासर गलत है। लोग त्रस्त हैं इस चीज को लेकर कि पेट्रोल डीजल के रेट लगातार जो है बढ़ रहे हैं। गृहिणियां इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि उनके रसोई का बजट बिगड़ गया है, क्योंकि गैस सिलेंडर के प्राइजेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में 10 रुपए की एक नाम मात्र की राशि जरूर गैस सिलेंडर के जो प्राइजेस हैं उनके अंदर कम की गई, पर जो लगातार एक प्राइस बढ़े गैस सिलेंडर के, उसकी एवज में 10 रुपए कम करके सरकार क्या बताना चाहती है कि सरकार ने जनता के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सरकार की गलती है ये। सरकार की गलती ये है कि सरकार ने अब ये सोच लिया है कि जनता के ऊपर जितना मर्जी वजन डाल लिया जाए, जनता है वो सहती रहेगी। पर जिस हिसाब से फरीदाबाद जिले हरियाणा प्रदेश के अंदर जगह जगह से अब आवाजें आ रही हैं कि सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदम जनता के हित में नहीं है, और आने वाले समय में शायद जनता भी अब ये मूड बना चुकी है कि जब कभी भी चुनाव होंगे तो जनता को आखिर फैसला लेना क्या है, सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में। ये तो आने वाले समय में वोट और जनता ही निर्धारित करेगी। पर जो समस्याएं अभी हाल फिलहाल में आम जन को हो रही हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर सरकार से उन जनता के हित में बात करने के लिए जनता के द्वारा चुने गए नेतागण पता नहीं क्यों पीछे हट रहे हैं और जनता की समस्याओं को सरकार के आगे रखने में परहेज कर रहे हैं। जनता क्यों अपने चहेते नेता को वोट देती है? जनता क्यों अपने चहेते नेता को जीतता हुआ देखना चाहती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो जनता का जो नेता है वो जीत जाए, या फिर इसलिए कि जो जनता का नेता है वो जनता के वोटों द्वारा जीते और जीतने के बाद वो जनता की जो समस्याएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करे और जनता जहां जहां समस्या में फंसी हुई है उनकी उस आवाज को बुलंद करे और सरकार के सामने उन लोगों की समस्याओं को रखे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में चल रही जो मुख्य समस्याएं हैं जो हर एक नागरिक के साथ अभी हरियाणा के अंदर देखी जा रही है। खास तौर से स्कूलों के द्वारा वसूली जाने वाली मनमानी फीस,
साथ ही साथ बिजली का बिल जिसके अंदर अब ऐड होने जा रही है आपकी 4 महीने की औसतन बिल की वैल्यू, जिसे आपको जमा करवाना पड़ेगा बिजली विभाग के अंदर सिक्योरिटी के रूप में, क्योंकि सरकार अब ये मान चुकी है कि जो उपभोक्ता है वो चोर हैं। क्या पता कब उपभोक्ता भाग जाए, क्या पता कब उपभोक्ता अपना मकान बेचकर चला जाए, उसके बाद सरकार आखिर वो बिल वसूलेगी तो किससे, जो उस उपभोक्ता के ऊपर पेंडिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस बिल की राशि के लिए जो अब बिजली विभाग मनमाने रूप से उपभोक्ताओं से वसूल रहा है। और बड़ी एक विडंबना वाली बात यह है, सरकार के अंदर जो नेता बैठे हुए हैं जिन्हें जनता ने अपने वोटों के द्वारा चुना और जिताया भी, आज वो जनता उन नेताओं की राह देख रही है कि कब वो नेता आएंगे और जनता की इस आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार से बात करेंगे कि जनता के ऊपर अतिरिक्त राशि का बोझ बिजली विभाग के द्वारा क्यों डाला जा रहा है, और जो डाला जा रहा है कहीं ना कहीं वो सरासर गलत है। लोग त्रस्त हैं इस चीज को लेकर कि पेट्रोल डीजल के रेट लगातार जो है बढ़ रहे हैं। गृहिणियां इस चीज को लेकर चिंतित हैं क्योंकि रसोई का बजट बिगड़ गया है, क्योंकि गैस सिलेंडर के प्राइजेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में 10 रुपए की एक नाम मात्र की राशि जरूर गैस सिलेंडर के जो प्राइजेस हैं उनके अंदर कम की गई, पर जो लगातार एक प्राइस भरे गैस सिलेंडर के, उसकी एवज में 10 रुपए कम करके सरकार क्या बताना चाहती है कि सरकार ने जनता के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सरकार की गलती है ये। सरकार की गलती ये है कि सरकार ने अब ये सोच लिया है कि जनता के ऊपर जितना मर्जी वजन डाल लिया जाए, जनता है वो सहती रहेगी। पर जिस हिसाब से फरीदाबाद जिले हरियाणा प्रदेश के अंदर जगह जगह से अब आवाजें आ रही हैं कि सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदम जनता के हित में नहीं है, और आने वाले समय में शायद जनता भी अब ये मूड बना चुकी है कि जब कभी भी चुनाव होंगे तो जनता को आखिर फैसला लेना क्या है, सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में। ये तो आने वाले समय में वोट और जनता ही निर्धारित करेगी। पर जो समस्याएं अभी हाल फिलहाल में आम जन को हो रही हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर सरकार से उन जनता के हित में बात करने के लिए जनता के द्वारा चुने गए नेतागण पता नहीं क्यों पीछे हट रहे हैं और जनता की समस्याओं को सरकार के आगे रखने में परहेज कर रहे हैं। जनता क्यों अपने चहेते नेता को वोट देती है, जनता क्यों अपने चहेते नेता को जीतता हुआ देखना चाहती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो जनता का जो नेता है वो जीत जाए, या फिर इसलिए कि जो जनता का नेता है वो जनता के वोटों द्वारा जीते और जीतने के